समय की बात है, दो अनोखी मखलूकतें अलग अलग दुनियाओं में रहती थी। एक था अग्निदेव, जिसका शरीर जलते अंगारों से बना था, और दूसरी थी जलपरी, जिसका अस्तित्व शीतल जल की लहरों से बना था। दोनों का स्वभाव और शक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। उनकी दुनिया में यह विश्वास था कि आग और पानी कभी साथ नहीं रह सकते। दुश्मनी का आरंभ अग्निदेव और जलपरी की पहली मुलाकात एक युद्ध के मैदान में हुई थी। पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ने वाली एक प्राचीन अंधकार शक्ति अभिशाप वायु ने दोनों की दुनियाओं को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। अग्निदेव का मानना था कि यह जल की ताकतों की कमजोरी है, जबकि जलपरी इसे आग की अस्थिरता का परिणाम मानती थी। उनके बीच हमेशा तकरार होती, और उनकी लड़ाई ने दोनों दुनियाओं के बीच दुश्मनी को और बढ़ा दिया। लेकिन जब अंधकार की शक्ति ने उनके प्रियजनों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही। जादुई भविष्यवाणी एक दिन एक रहस्यमयी साधु उनके पास आया और उन्हें एक प्राचीन भविष्यवाणी सुनाई। उसने कहा, पृथ्वी को बचाने के लिए आग और पानी को साथ आना होगा। तुम्हारी शक्तियां मिलकर ही अंधकार को हराने में सक्षम है। लेकिन इस सफर में केवल शक्ति नहीं, विश्वास और त्याग की आवश्यकता होगी। सफर की शुरुआत अग्निदेव और जलपरी ने भारी मन से एक समझौता किया और साथ चलने का निश्चय किया। उनका सफर खतरनाक जंगलों, उबलते ज्वालामुखियों और बर्फीले समुद्रों से होकर गुजरा। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे की ताकतों को न केवल समझा, बल्कि उनका आदर करना भी सीखा। अग्निदेव को पहली बार यह एहसास हुआ कि जलपरी की शीतलता उसकी गर्माहट को नियंत्रित कर सकती है, और जलपरी ने जाना कि अग्निदेव की गर्मी उसकी ठंडक को एक दिशा दे सकती है। संघर्ष और बलिदान अंत में वे अभिशाप वायु के केंद्र तक पहुंचे। वहां उन्हें अपनी शक्तियों को मिलाना था, लेकिन यह आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियां मिलाई, दोनों को लगा कि उनकी पहचान खत्म हो रही है। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। अग्निदेव ने जलपरी से कहा, अगर इस बलिदान से तुम्हारी दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूं। जलपरी ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था आग सिर्फ नष्ट कर सकती है, लेकिन तुमने दिखाया कि यह बचा भी सकती है। नई शुरुआत उनकी एकता ने अंधकार को हरा दिया। दुनिया में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। लेकिन अग्निदेव और जलपरी को लगा कि अब उनकी शक्तियां हमेशा के लिए बदल गई हैं। अग्निदेव की लपटें अब नरम हो चुकी थी, और जलपरी का पानी अब पहले से अधिक गर्म था। दोनों ने समझा कि उनकी दुश्मनी केवल गलतफहमियों पर आधारित थी। अब वे न केवल साथ थे, बल्कि अपनी दुनियाओं के बीच शांति के संदेशवाहक बन गए। इस तरह आग और पानी, जो कभी दुश्मन थे, सच्चे साथी बन गए। उनका जादुई सफर न केवल पृथ्वी को बचा गया, बल्कि यह भी सिखा गया कि विपरीतताओं में भी एक खूबसूरत सामंजस्य छिपा हो सकता है। संतुलन की परीक्षा। दुनिया को अंधकार से बचाने के बाद अग्निदेव और जलपरी ने सोचा था कि उनकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बलिदान ने नई शक्तियों को जन्म दिया था। अग्निदेव के भीतर एक हल्की ठंडक समा गई थी, और जलपरी के भीतर एक छोटी सी गर्माहट। यह बदलाव न केवल उनकी शक्तियों, बल्कि उनके रिश्ते में भी गहराई लाने वाला था। नई चुनौती अंधकार को हराने के बाद पृथ्वी पर संतुलन बहाल हुआ, लेकिन यह स्थायी नहीं था। धीरे धीरे अग्निदेव और जलपरी ने महसूस किया कि उनके बदलाव ने प्रकृति के मूल तत्वों को अस्थिर कर दिया है। जंगल सूखने लगे, नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा, और मौसम अनियमित हो गए। साधु, जिसने उन्हें पहले भविष्यवाणी सुनाई थी, फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम दोनों ने पृथ्वी को बचाया, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें फिर से संतुलन बनाने के लिए अपने रिश्ते और अपनी नई शक्तियों की परीक्षा देनी होगी। इस बार न केवल तुम्हारी शक्तियां, बल्कि तुम्हारे दिल भी इस संघर्ष का हिस्सा होंगे। यात्रा की शुरुआत साधु ने उन्हें बताया कि पृथ्वी का संतुलन बहाल करने के लिए उन्हें स्रोत कक्ष तक पहुंचना होगा। यह कक्ष एक प्राचीन स्थान था, जहां चारों तत्व आग, पानी, वायु और पृथ्वी मिलते थे। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। अग्निदेव और जलपरी ने फिर से साथ चलने का निश्चय किया। इस बार उनके बीच पहले जैसी तकरार नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों अपने बदलते स्वभाव और नई भावनाओं से जूझ रहे थे। भावनाओं की उलझन यात्रा के दौरान अग्निदेव ने महसूस किया कि उसकी ठंडक उसे कमजोर बना रही थी। हर बार जब वह अपनी आग का इस्तेमाल करता, तो जलपरी की शीतलता उसे संतुलित करती। उसने जलपरी से कहा, तुम्हारे बिना
मैं अब कुछ भी नहीं। जलपरी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैं बिना तुम्हारी गर्माहट के सिर्फ एक ठंडा सागर हूं। शायद यही हमारा सच है, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनकी बातचीत ने दोनों के दिलों में एक नई भावना को जन्म दिया, संबंध का एहसास जो अब केवल जिम्मेदारी तक सीमित नहीं था। कठिनाई का सामना, स्रोत कक्ष तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। उन्हें अग्नि के बवंडर और ठंडी झीलों को पार करना पड़ा। एक बार जब जलपरी बर्फीली झील में फंस गई, तो अग्निदेव ने अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर उसे बचाया। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए मेरी आग से भी ज्यादा कीमती है, अग्निदेव ने कहा। जलपरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह चमक रहा था। अंतिम बलिदान स्रोत कक्ष में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि संतुलन बहाल करने के लिए किसी एक को अपनी सारी शक्ति त्यागनी होगी। यह फैसला उनके लिए सबसे कठिन था। अग्निदेव ने कहा, मैंने हमेशा विनाश किया है, अब मुझे सृजन करने का मौका दो। मैं अपनी शक्ति त्याग दूंगा। लेकिन जलपरी ने विरोध किया। नहीं, तुम्हारी आग से ही जीवन संभव है। यह मेरी शीतलता है जो थमती हुई है, मुझे जाने दो। उनकी बहस के बीच साधु ने फिर प्रकट होकर कहा, सिर्फ त्याग ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। दोनों को एक साथ अपनी शक्ति साझा करनी होगी। संतुलन की पुनर्स्थापना, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी सारी शक्ति को एक साथ स्रोत में डाल दिया। यह प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन उनके दिलों में अब केवल एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास था। जैसे ही उनकी शक्ति स्रोत में विलीन हुई, पृथ्वी में संतुलन लौट आया। जंगल फिर से हरे भरे हो गए, नदियों में पानी शांत हो गया और मौसम स्थिर हो गए। नया आरंभ स्रोत ने उन्हें न केवल उनकी शक्तियां लौटाई, बल्कि उन्हें एक दूसरे की आत्मा का हिस्सा बना दिया। अग्निदेव और जलपरी अब केवल अग्नि और जल के प्रतीक नहीं थे, वे संतुलन और प्रेम का प्रतीक बन गए। उन्होंने साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण किया, जहां आग और पानी साथ रह सकते थे और जहां विपरीतताएं मिलकर कुछ नया और खूबसूरत बना सकती थी। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा संतुलन तभी संभव है जब आप अपने विरोधाभासों को गले लगाना सीखें और अपने रिश्तों में विश्वास और त्याग को स्थान दें।